विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे हृदय के संबंध में जानकारी। आपका अध्याय है जो परिसंचरण तंत्र से संबंधित अध्याय है, उसमें आपने देखा होगा हृदय। तो हृदय से संबंधित जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। हृदय के संबंध में तो जो भी आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे। कक्षा 10वीं हेतु यह जानकारी है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी और शिक्षक बड़ी आसानी से हृदय की कार्यविधि, हृदय की संरचना इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम प्रारंभ करते हैं, हृदय का आकार शंक्वाकार या कोनिकल होता है, जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय अनिच्छक पेशियों का बना होता है, जिन्हें हृदयक पेशी कहा जाता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। यहाँ आप देख रहे हैं हृदय कहाँ स्थित होता है, पसलियों के बीच में, और हृदय का आकार, हृदय की आकृति भी यहाँ पर दी गई है। आगे देखते हैं हम। वैसे तो मानव का हृदय मध्य में होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है, इसलिए हमारा हृदय लेफ्ट साइड होता है। मानव का हृदय का औसतन भाग लगभग 300 ग्राम होता है, मध्य में 80 ग्राम भाग, बाईं ओर 220 ग्राम होता है। मानव हृदय की आकृति बंद मुट्ठी के समान होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आकृति बंद मुट्ठी के समान हृदय की आकृति होती है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से 4 कोष्ठों का बना होता है। दाईं ओर, बाईं ओर, नीचे दायां निलय, बायां निलय से समझ आप आकृति देख रहे हैं। ऊपर 2 भाग जैसे हम देख रहे हैं, आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद, और नीचे निलय, दायां निलय और बायां निलय। इस प्रकार से हृदय की आकृति होती है। और जैसे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मत्स्य समूह में हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। उभयचर प्राणी जो होते हैं उनमें 3 चैम्बर होते हैं। सरीसृप में भी 3 चैम्बर हृदय में होते हैं। पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं, और स्तनधारी या मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मानव हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ में 4 चैम्बर और कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच के हृदय में सबसे ज़्यादा चैम्बर होते हैं, 13। और ब्लू व्हेल का दिल सबसे बड़ा होता है। अब यहाँ हम देखें जो कपाट, हृदय में कपाट किस प्रकार से होते हैं। जैसे आलिंद और निलय को पृथक करने हेतु बीच में एक पर्दा होता है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं, बायां आलिंद और बायां निलय के बीच 3 कपाट होते हैं, और दायां आलिंद और दायां निलय के बीच 2 कपाट होते हैं। तो जो 2 कपाट होते हैं उन्हें द्विपदी कपाट कहा जाता है, और 3 कपाट जो होते हैं उन्हें त्रिपदी कपाट कहा जाता है। और अर्धचंद्राकार कपाट और महाधमनी कपाट यहाँ आप देख रहे हैं जो चंद्राकार होता है, और निलय और आनंद के बीच अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। तो इस प्रकार से आप हृदय की आकृति समझ सकते हैं। और आगे हम देखें जैसे त्रिपर्दी कपाट, यह दाएं आलिंद एवं दायां निलय के बीच स्थित कपाट होता है, जो कि रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता है। जैसे हम कहते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त हृदय में बहता है, दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं हैं? तो जो कपाट होते हैं वह शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देते। तो जो कपाट होते हैं वह दोनों प्रकार के रक्त को आपस में मिलने से रोकते हैं। अब द्विपर्दी कपाट, यह बायां आलिंद एवं बायां निलय के मध्य स्थित कपाट होता है, जो कि बाएं आलिंद से बाएं निलय में रक्त को जाने तो देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता। अब जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, सेमिलुनर बाल्ब, रक्त को निलय से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं, और धमनियों से निलय में रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोकते हैं। महाधमनी कपाट क्या होता है? महाधमनी बाल्ब एवं बनिलय या निचला हृदय पंपिंग कक्ष और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी के बीच स्थित है। सेप्टम, सेप्टम क्या होता है? मांसपेशियों की दीवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है, उसे सेप्टम कहा जाता है। यह हृदय कक्षों के बीच एक अवरोध बनाता है, और यह ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकता है। तो सेप्टम का कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकना। धमनियाँ, धमनियाँ किसे कहते हैं? ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। और फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी किसे कहते हैं? यह धमनियों का अपवाद है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है।
क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। सिराएं सिराएं किसे कहते हैं? तो ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं, सिराएं कहलाती हैं। फुफ्फुसीय सिरा यह अपवाद है। सिराओं का अपवाद होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आगे देखेंगे हम और जानकारी यहाँ हृदय की संरचना दी गई है। आप बड़ी ही आसानी से हृदय की संरचना को बना सकते हैं। यह हृदय की संरचना है और आप देख रहे हैं इसमें कपाट भी दिए गए हैं। और जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त यहाँ पर बहता है, जैसे अशुद्ध रक्त फेफड़ों में भेजा जाता है, फेफड़ों से उसे शुद्ध करके आलिंद में भेज दिया जाता है। आप देखें यह संरचना, इस प्रकार से आप हृदय की संरचना बना सकते हैं। आगे भी देख रहे हैं आप, यहाँ विस्तार से विभिन्न भागों को दर्शाया गया है, कहाँ शुद्ध रक्त बहता है और कहाँ अशुद्ध रक्त बहता है, इसे भी आप देख सकते हैं। और आगे हम देखें C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा ATP। पाचन तंत्र या कार्बोहाइड्रेट बराबर ग्लूकोज, श्वसन तंत्र ग्लूकोज प्लस O2 बराबर ऊर्जा। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है। ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंच पाता है। तो जो हमारा रक्त होता है वह ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो है रक्त का कार्य होगा यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, यह कार्य ब्लड के द्वारा या रक्त के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है और कोशिकाओं से पोषक तत्वों को या ऊर्जा को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। हृदय की क्रिया विधि आप देखें यहाँ पर शॉर्ट में, संपूर्ण शरीर से सिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं आलिंद वाले भाग में लाया जाता है। दाएं आलिंद में रक्त प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। ऊपरी रास्ते को अग्र महाशिरा एवं निचले रास्ते को निम्न महाशिरा कहा जाता है। दाएं आलिंद से रक्त तिरक पर्दी कपाट के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंच जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। हृदय की क्रिया विधि और आगे देखें, जैसे आप शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद वाले भाग में पल्मोनरी शिरा के द्वारा लाया जाता है। बाएं आलिंद से रक्त द्विपर्दी कपाट के द्वारा बाएं निलय में प्रवेश करता है। बाएं निलय में स्थित महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। हृदय की स्पंदन क्रिया अथवा पंपिंग क्रिया के माध्यम से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की आपूर्ति करता है। हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन का अर्थ होता है एक संकुचन तथा एक अनुशथलन की क्रिया। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, इसके द्वारा धमनियों पर दबाव डाला जाता है। अनुशथलन का अर्थ होता है पुनः सामान्य स्थिति में आना, इसके द्वारा सिराओं पर दबाव डाला जाता है। तो हृदय की एक धड़कन बराबर होता है एक संकुचन दाब प्लस एक अनुशथलन दाब। जो हृदय हमारा पंपिंग का कार्य करता है तो संकुचन होता है और शिथिलन होता है। तो यह जो एक संकुचन और एक शिथिलन होता है वह हृदय की एक धड़कन होता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो लगभग 0.8 सेकंड में हृदय एक बार धड़कता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वह हार्मोन थायरॉक्सिन होता है। पेसमेकर, जिसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, एक छोटा चिकित्सा उपकरण है जो असामान्य हृदय गति के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, इसे संकुचन दाब कहते हैं। अनुशथलन के कारण शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा हृदय के दाएं भाग तक लाया जाता है, अर्थात अनुशथलन के द्वारा सिराओं पर दबाव डाला जाता है। इस प्रकार शरीर में रक्त की आपूर्ति संकुचन दाब और अनुशथलन दाब पर निर्भर करती है। रक्त दाब को या बीपी जिसे कहा जाता है, ब्लड प्रेशर, इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो 120 संकुचन दाब बटे 80 अनुशथलन दाब, अर्थात जो रक्तदाब होता है वह अधिकतम 120 और निम्नतम 80 होता है। रक्तदाब स्फेग्नोमीटर से मापते हैं। यह हृदय की संरचना आप देख रहे हैं। हृदय धड़कने पर कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है? तो उस ध्वनि को लबडब कहा जाता है। हृदय धड़कने की ध्वनि लबडब के द्वारा हम इसे दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ रिक्त स्थान जैसे या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? और मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? दाएं निलय, बाएं निलय
या बायां आलिंद या दायां आलिंद, तो यह होता है बायां आलिंद। और हृदय के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में, जैसे हमने देखा था पूर्व की संरचना में, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। अब आप यहाँ देखें, यह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किस वर्ष में परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हें भी हमने यहाँ पर देखा। तो इस प्रकार से हृदय से संबंधित सारी जानकारी हमने देखी। हृदय की संरचना, हृदय की कार्यविधि आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और भी इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। आगे हम देखेंगे, जैसे उत्सर्जन तंत्र के संबंध में भी जानकारियाँ देखेंगे। सारी जानकारियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगला भाग पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर करें, और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को शेयर अवश्य करें, ताकि विद्यार्थियों की मदद हो सके, शिक्षकों की मदद हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।